हेलो बच्चों, आज हम लोग वर्ग 10 एनसीईआरटी मैथ के प्रश्नावली 2.3 जो बहुपद चैप्टर से है, इसका हम लोग जो है प्रश्न संख्या 4 पढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहा है? सबसे पहले ये देखिए, कह रहा है कि यदि यक्स क्यू माइनस 3 यक्स स्क्वायर प्लस यक्स प्लस 2 को एक बहुपद जी यक्स से भाग देने पर भागफल और शेष फल क्रमशः यक्स माइनस 2 और माइनस 2 यक्स प्लस 4 है तो जी यक्स का मान। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि जी यक्स है क्या। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले ध्यान देने की बात है कि देखिए, जिससे भाग दिया जाता है उसको हम भाजक बोलते हैं। क्या कहते हैं? भाजक बोलते हैं। तो जो हमारा भाजक है वो है क्या चीज़? तो जी यक्स है। भाजक क्या है? तो भाजक जो है बराबर क्या है? तो जी यक्स है। अब देखिए, हमको यही फाइंड करना है, यही ज्ञात करना है कि यानी भाजक क्या है? जी यक्स का मान। देखिए, जिसमें अगर भाग करने के लिए बोला जाता है, जिसे कह रहा है कि इतना को जी यक्स से भाग देना है, तो ये जो होता है जिसमें भाग देना होता है वो जो है क्या कहलाता है? तो भाज्य कहलाता है। यानी ये हमारा जो भाज्य है, भाज्य जो है कितना कहलाएगा? तो आपको यक्स क्यू माइनस 3 यक्स स्क्वायर प्लस यक्स प्लस 2 हो जाएगा। और आपको जो है यहाँ पर दे दिया है कि भागफल और शेषफल क्रमशः इतना इतना, यानी भागफल यक्स माइनस 2 हो जाएगा और शेषफल कितना हो जाएगा? तो माइनस 2 यक्स प्लस 4। यानी यहाँ पर आपका हो जाएगा भागफल जो है क्या हो जाएगा? तो यक्स माइनस 2 और शेष क्या हो जाएगा? शेष फल जो है क्या हो जाएगा? तो माइनस 2 यक्स प्लस 4 होगा। तो हमको क्या चीज़ निकालना है? तो कह रहा है कि जी यक्स ज्ञात कीजिए, यानी भाजक। देखिए, तो भाजक निकालना है तो हम भाजक का हम लोग डायरेक्ट सूत्र ले लेते हैं। भाजक बराबर होता क्या है? ध्यान से देख लीजिएगा। देखिए, भाजक बराबर होता है भाज्य माइनस शेषफल। भाज्य माइनस क्या होता है? तो शेषफल। अब बटा में होता है भागफल। बटा में क्या होता है? तो भागफल होता है। ठीक। अब इसी पर जो है हम लोग जो है ये मान रखकर हल कर लेते हैं। देखिए, भाजक क्या है? तो भाजक आपको जो है जी यक्स है, यहाँ पर हम लोग जी यक्स लिख देते हैं। ठीक। भाज्य को पी यक्स से लिखते हैं, शेषफल को आर यक्स से लिखते हैं, भागफल को क्यू यक्स से लिखते हैं। लेकिन इतना नहीं भी लिखेंगे, हिंदी में ही भी रहेगा तो सही होगा। ठीक ना? यानी भाज्य कितना है? तो देख लीजिए, इतना दिया है तो लिख लेते हैं हम लोग यक्स क्यू माइनस हो जाएगा 3 यक्स स्क्वायर प्लस है यक्स प्लस क्या है? 2 माइनस है यहाँ पर, देखिए ध्यान से, माइनस। अब शेष फल जो है माइनस 2 यक्स प्लस 4 है। देखिए, माइनस के बाद अगर कोई पद अगर लिखना होता है तो उसको जो है कोष्टक में लिखते हैं। कैसे लिखेंगे? तो माइनस 2 यक्स प्लस हो जाएगा कितना? तो 4। अब बटा में क्या है? तो बटा में है आपका क्या चीज़? तो भागफल। तो भागफल कितना है? तो देख रहे हैं इसमें भागफल दिया है यक्स माइनस 2 है। ठीक। अब देखिए आगे हम लोग का काम करते हैं कि ऊपर का पल हल करते हैं। यक्स क्यू माइनस 3 यक्स स्क्वायर प्लस यक्स प्लस क्या है? 2 है। और देखिए कोष्टक के बाहर अब इसको हम लोग हटा रहे हैं, ब्रैकेट को तोड़ेंगे। तो कोष्टक के बाहर कौन सा चिन्ह है? माइनस है। तो माइनस है तो माइनस से कोष्टक हटाते समय माइनस से गुणा कर देंगे, सब हो जाएगा। तो माइनस में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो प्लस हो जाएगा आपका 2 यक्स। देखिए, ये प्लस है, ये माइनस है, यहाँ पर क्या है? प्लस है। तो प्लस माइनस में गुणा करेंगे क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा 4। अब बटा में क्या हो जाएगा? बटा में हो जाएगा आपका यक्स माइनस 2। ठीक। अब देखिए,
अब ऊपर एक बार हल कर लेते हैं। क्यू वाला पद देखिए, क्यू वाला कितना है तो एक ही है, तो इसको हम लोग उतार लेते हैं यक्स क्यू। ठीक, अब इसके बाद स्क्वायर वाला पद देखते हैं। स्क्वायर वाला कितना है तो एक ही है, तो उसको भी लिख देते हैं -3 यक्स स्क्वायर। अब देखिए यक्स वाला केवल पद कितना है, यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, जिसका घात 1 है दोनों का। तो ये देखिए यक्स है, ये 2 यक्स है, यानी इसका गुणांक 1 है, कुछ नहीं तो 1 यक्स है, ये 2 यक्स है, दोनों प्लस में है, जोड़ देते हैं प्लस रख कर। कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा आपका 3 यक्स। अब देखिए अचर पद, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर -4 है, यानी प्लस माइनस है तो बड़ा का चिन्ह लेकर घटा देंगे, तो इसमें हो जाएगा आपका कितना, तो -4 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 2। अब बटा में क्या चीज़ है, तो यक्स -2 है। ठीक, अब देखिए अब हमको क्या करना होगा कि ये बटा बटा है, इसका मतलब हमको क्या करना है, इतना में इतना का जो है भाग करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या काम कर लेते हैं, तो यहाँ पर हम लोग जो है क्या कर लेते हैं, भाग कर लेते हैं। कैसे भाग करेंगे, तो देखिए यहाँ पर क्या दिया है, तो यक्स क्यू -3 यक्स स्क्वायर प्लस हो जाएगा आपका 3 यक्स -2। ठीक, कितना से भाग करना है, देख रहे हैं यक्स -2 से। ठीक, अब हम लोग जो है यक्स -2 से भाग करेंगे, तो कैसे करेंगे, देखिए हमको भाग करना जो है बहुत आसान। क्या करते हैं कि केवल शुरू वाले पद से भाज्य का शुरू वाला पद और भाजक का शुरू वाला पद में ही भाग किया जाता है। जैसे देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर यक्स क्यू है, यहाँ पर क्या है, यक्स है। तो अगर हम लोग यक्स क्यू में यक्स से अगर भाग करेंगे तो क्या होगा, इस पर घात 3 है, इस पर घात क्या है, तो 1 है। तो क्या हो जाएगा, घात जो है देखिए भागक आधार समान हो तो घात जो है क्या होता है, घट जाता है, यानी यक्स लिख कर 3 में से घटा देंगे, कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। ठीक, भाग करने पर जो है क्या होता है, भागा पावर जो है घट जाता है, यानी यक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देते हैं, यक्स स्क्वायर लिख दिए ना। तो अब यक्स स्क्वायर में ये दोनों से गुणा करेंगे, तो यक्स स्क्वायर में यक्स में गुणा करेंगे तो देखिए ये 2 घात है, ये 1 घात है, जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब यक्स ये देखिए प्लस में है, एक का चीज़ में है, माइनस में है, तो प्लस माइनस में गुणा करेंगे क्या होगा, माइनस। अब 2 में यक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे तो क्या होगा, 2 यक्स स्क्वायर, इसको हम लोग जो है घटा देते हैं, माइनस, यहाँ पर माइनस है तो क्या रख देंगे, प्लस हो जाएगा, चिन्ह बदल जाता है घटाने वाला। देखिए ये दोनों का हुआ तो कट गया। अब देखिए ऊपर माइनस है, नीचे क्या है, प्लस है, ये 3 माइनस में है, 2 क्या चीज़ में है, प्लस में है, और समान चिन्ह है, यानी अलग अलग चिन्ह है। तो अलग अलग चिन्ह रहने पर हमेशा जो है बड़ा में से छोटा घटाया जाता है, लेकिन बड़ा के अंक का चिन्ह रख कर। तो देखिए बड़ा के अंक का चिन्ह क्या है, माइनस है, तो माइनस रख कर घटा देते हैं। 3 में से 2 जाएगा, क्या बचेगा, तो 1 बचेगा, लेकिन 1 लिखते नहीं है, खाली क्या लिख देंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे यक्स स्क्वायर। ठीक, अब ऊपर से क्या उतरेगा, तो प्लस उतरेगा आपका 3 यक्स अब -2 होगा। अब देखिए अब हम लोग क्या काम करेंगे कि अब इसमें और इसमें भाग करेंगे। देखिए शुरू में क्या है, तो माइनस है आपका यक्स स्क्वायर, अब बटा में किससे, तो यक्स से भाग करेंगे। ठीक, तो देखिए इसके ऊपर कुछ नहीं तो क्या रख लेते हैं, पावर 1 रख लेते हैं। तो देखिए दोनों का आधार सेम है, यक्स यक्स है, किस में है, तो भागा के रूप में है, तो भागा के रूप में रहेगा तो आधार वही रख कर, यानी यक्स रख कर और घात को क्या करते हैं, घटा देते हैं, तो 2 में से नीचे वाला घट जाएगा, तो कितना बच जाएगा, 1। देखिए इसका चिन्ह क्या है, माइनस है, तो माइनस रख लेते हैं, यानी यहाँ पर हमारा जो है माइनस क्या है, तो यक्स आ गया, 1 नहीं लिखते हैं पावर। ठीक, अब यक्स से दोनों में गुणा करते हैं, तो यक्स से देखिए इसके आगे माइनस है, इसके आगे प्लस है, प्लस माइनस में गुणा करेंगे माइनस हो जाएगा, और यक्स में यक्स का गुणा करेंगे तो क्या होगा, यक्स स्क्वायर। देखिए यक्स के आगे माइनस है, इसके आगे प्लस माइनस है, तो माइनस माइनस में गुणा करेंगे प्लस हो जाएगा। अब यक्स में 2 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, तो 2 यक्स, चिन्ह बदल देते हैं, माइनस है तो प्लस कर देते हैं, प्लस है तो माइनस कर देते हैं। देखिए अब ये प्लस माइनस में क्या हुआ, कट गया।
अब देखिए ऊपर से ए भी प्लस माइनस में है, बड़ा का चिन्ह लेकर घटा देते हैं तो बड़ा प्लस है और 2 3 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, तो 1 यक्स यानी यक्स। अब माइनस क्या हो गया 2। अब देखिए लास्ट यहाँ से का काम करते हैं कि अब यक्स में यक्स से भाग करते हैं तो देखिए प्लस यक्स है, यक्स का भाग करना है तो यक्स यक्स कितने बार में बराबर है तो कितने बार में कट जाएगा, एक बार में, यानी +1 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग का लिख देते हैं, तो हम लोग यहाँ पर +1 लिख देते हैं। ठीक, अब 1 से दोनों में गुणा कीजिए, एक में यक्स से गुणा करेंगे क्या होगा, तो प्लस यक्स हो जाएगा, प्लस है ए माइनस है माइनस हो जाएगा। अब 2 में 1 से गुणा करेंगे क्या होगा, 2 होगा, माइनस ए प्लस, ये दोनों क्या हुआ, कट गया, शेष क्या आ गया, 0 आ गया। यानी हमारा जो है भागफल जो है यानी जी अक्स का जो मान है इसमें हम लोग भाग किए हैं, तो भाग किए तो इतना आया है भागफल। तो अब हम लोग जो है जी अक्स बराबर लिख सकते हैं कितना, तो यक्स स्क्वायर, अब माइनस हो जाएगा यक्स और +1, यही क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। ठीक।